किसी मामले में आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। सरकारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। कोई महज आरोपी है इसलिए उसका घर नहीं गिराया जा सकता। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी सामने आई है। दोषी होना भी, यानी चाहे कोई आरोपी हो या दोषी ही क्यों ना हो, इस आधार पर आप उसका घर नहीं गिरा सकते, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़े। आनंद, दो बातें तो बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं इस टिप्पणी में कि आरोपी हो तो भी और दोषी हो तो भी किसी के घर को गिराने का वो आधार नहीं हो सकता। कि बिल्कुल देश में अदालतें हैं, ये अदालतें तय करती हैं कि दोषी कौन है। अगर दोषी हो भी गया तो सजा सुनाने का काम अदालत का है, न कि कार्यपालिका का है। और जस्टिस गवई ने साफ तौर पे कहा है कि कार्यपालिका जो है, जो एग्जीक्यूटिव जो है, वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। ऐसा नहीं है किसी पर आरोप लगे या कोई दोषी साबित हो जाए तो सजा देने का काम अदालत का है, न कि कार्यपालिका का है। और अगले दिन कार्यपालिका ऐसा भी नहीं है कोई दोषी साबित हो गया, आरोप लग गया, बुलडोजर लेकर आप उसे घर चले गए, भले परिवार के किसी एक सदस्य पर आरोप लगा हो या दोषी ठहराया गया हो, आपने उसे घर को गिरा दिया। तो साफ तौर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती। कार्यपालिका को अपना काम करना होगा। बुलडोजर एक्शन को लेकर जो लोकल गाइडलाइंस उसका पालन करना ही होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो अपनी गाइडलाइंस दे देगा तो पूरे देश भर में वो गाइडलाइंस लागू हो जाएगी। यानी कि बुलडोजर एक्शन के पहले जो प्रक्रिया है उसका आपको पालन करना होगा। मिनिमम जो समय देना होगा परिवार को जवाब देने के लिए, आपको नोटिस देना होगा और तमाम जो प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दोषी साबित हो गया या किसी घर पे किसी के परिवार पे कोई आरोप लग गया, आप बुलडोजर एक्शन लेके बिना समय दिए हुए, बिना उसका जवाब का इंतजार किए हुए आपने उसके घर को अवैध बताते हुए या फिर एक किसी सजा के तौर पर उसे घर को गिरा दिया। बिल्कुल सही बात है आनंद, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी। और देखिए लगातार इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से हमारे पास अपडेट आ रही है क्योंकि हमारे सहयोगी, हमारे लीगल एडिटर पीयूष पांडे इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं और वहां से सारी जानकारियां हमें दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी टिप्पणी और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कोई आरोपी हो या फिर दोषी भी क्यों ना हो, आप इस आधार पर उसका घर नहीं गिरा सकते, उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। ये सीधे तौर पर कहा गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कानून को ताक पर रखकर एक्शन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कहा है, जहां जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर चलाया गया है घरों पर। यह सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा आदेश है कि ऐसे में प्राधिकार कानून को ताक पर रखकर बुलडोजर एक्शन जैसी कार्रवाई नहीं कर सकता, यानी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता। कानूनी प्रक्रिया के बगैर बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्लियर कर दिया है। दोषी या आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला, क्योंकि आज इस फैसले पर सबकी नजरें गड़ी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन जारी करता है, क्या फैसला देता है बुलडोजर एक्शन को लेकर। और आनंद, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि राज्य सरकारें जो हैं वो न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती हैं। न्यायपालिका ही तय करेगी कि कौन दोषी है कौन नहीं। महज आरोपी या फिर दोषी होने के बाद भी आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते, यानी किसी का घर बुलडोज नहीं कर सकते। न्यायपालिका का काम नहीं कर सकती हैं राज्य सरकारें, यह भी क्लियर किया गया है। बिल्कुल जाहिर तौर पे हमारे संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका सबके अपने अपने जो अधिकार है उनको पूरा परिभाषित किया गया। तो ऐसे में कोई दूसरे के अधिकार पे इंक्रोच नहीं कर सकता। कार्यपालिका को अपना काम करना है, न्यायपालिका को अपना काम करना है। दोषी कौन है ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है, सजा क्या होगी ये तय करने का अधिकार न्यायपालिका का है। लेकिन अगर कार्यपालिका या राज्य सरकार लगी तय करने कि दोषी कौन है और क्या एक्शन लिया जाएगा, जाहिर तौर पर तो एक स्थिति जो है अराजक वाली स्थिति यहाँ पैदा हो जाएगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा अपनी टिप्पणी में कि बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर जिसमें यह माना गया है कि जिसमें ये सामने नजर आ रहा है कि जो कानूनी अधिकार है और जो नियम है उनको ताक पर रख के बुलडोजर एक्शन लिया गया। यानी कि जो आरोप लगे हैं राज्य सरकारों पर कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन लेने के पहले समय नहीं दिया, पूरा जवाब नहीं लिया, नोटिस नहीं दिया, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं उन बातों को, उन आरोपों को सही माना है। और ऐसे में जमीयत ने जो अपनी याचिका दी थी उसमें भी उसने कहा था कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर जानबूझ के मुसलमानों के खिलाफ एक्शन किया जा रहा है, बुलडोजर
बुलडोजर भेजे जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है खासी अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि जो आरोप लगे हैं उसमें ये नजर आ रहा है कि बिना नोटिस के, बिना पूरा समय दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग किया है जो लोकल अथॉरिटीज है उन्होंने, राज्य सरकारों ने, उन्होंने। और ऐसे में किसी के जो अधिकार है उसका पालन करना, व्यक्तिगत जो अधिकार है उसका पालन करना एक कोर्ट की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो उनके अपने अधिकारों से, उनकी जो अपनी संपत्ति है, जो निजी संपत्ति उन्होंने तैयार की है, घर जो उन्होंने तैयार किया, उसको आप ऐसे महज तोड़ नहीं सकते बिना समय दिए, बिना नोटिस के और बिना किसी ठोस सबूत के। तो देखिए, आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कानून तोड़कर एक्शन असंवैधानिक, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषी आरोपी होना घर गिराने का आधार नहीं हो सकता। गलत कार्रवाई पर अफसरों को सजा मिले, ये कहा गया है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए, ये कहा गया है। यानी वो अधिकारी जिन्होंने इस फैसले को इंप्लीमेंट कराया, उनकी भी जिम्मेदारी तय करने की बात, उनकी भी जवाबदेही तय करने की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। गलत तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा दिया जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति की संपत्ति को केवल इस आधार पर ध्वस्त कर देती है कि उस व्यक्ति पर अपराध का आरोप है, तो यह शक्तियों के सेपरेशन का उल्लंघन है। यानी कार्यपालिका की अलग शक्तियां हैं, न्यायपालिका की अलग शक्तियां हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। कानून को अपने हाथ में लेने वाले सार्वजनिक अधिकारियों को मनमानी के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अवैध है। यानी जिन अफसरों ने बुलडोजर एक्शन को इंप्लीमेंट में लाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि यह पूरी तरह से अवैध कार्रवाई थी। यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है।